Hello बच्चों, let's read this question. So this question says an electron accelerated by a potential of 1 kilovolt moves in a uniform magnetic field at an angle of 30 degree to the vector b whose modulus is 29 milli Tesla. Find the pitch of the helical trajectory of the electron. आपको बच्चों यहाँ पर क्या बताना है? पिच कैलकुलेट करके बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पर पिच पता करके बताना है. पिच ऑफ द हेलिकल ट्रैजेक्टरी का यहाँ पर हमें कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है. अब देखिए बच्चों, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अगर वो किसी हम मैग्नेटिक फील्ड के रीजन पर उसको रखते हैं, ठीक है, तो देखिए जो उस पर फोर्स लगता है, फोर्स कितना होता है? मैग्नेटिक फोर्स होता है आपका क्यू टाइम्स वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर के इक्वल होता है. ठीक है. दिस इज अ मैग्नेटिक फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल. ठीक है. और इसको हम लिख सकते हैं आपका क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल. ठीक है. ये आपका यहाँ पर से इतना आता है. ठीक है. तो ये देखिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आपका क्यू टाइम्स बी टाइम्स वी साइन थीटा. ठीक है. दिस इज, ये वी साइन थीटा क्या है? वी साइन थीटा इज अ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. ठीक है. जो आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. ठीक है. वी साइन थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. अगर देखिए आपके वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तभी आपका पार्टिकल पर क्या लगेगा? आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो वो क्या करेगा? एक प्लेन में क्या करेगा? आपका मूव करने लग जाएगा. ठीक है. जिस प्लेन में पार्टिकल का मोशन होगा, ठीक है, पार्टिकल का मोशन जिस प्लेन में होगा, वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्लेन के क्या होगा? आपके परपेंडिकुलर होगा. ओके. तो मैं लिख सकता हूँ वेलो पार्टिकल की जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फोर्स के लिए कौन सी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? वी साइन थीटा. वेलोसिटी नहीं, वी साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पार्टिकल, पार्टिकल के यहाँ पर आपके मोशन करने के लिए. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड देखिए आपका इस तरीके से यहाँ पर गिवन कर रखा है. ठीक है. इसका मैग्नीट्यूड देखिए आपको गिवन कर रखा है कितना? 29 मिली टेस्ला के इक्वल. तो आप इसको लिख सकते हैं 29 मिली टेस्ला को 10⁻³ टेस्ला. ये आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस देखिए आपको गिवन कर रखा है कितना है? देखिए आपका 1 किलो वोल्ट के इक्वल. ठीक है. अब देखिए बच्चों, आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो आप यहाँ से एनर्जी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की. इलेक्ट्रॉन की हम यहाँ पर से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं. ठीक है. अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो हम बता सकते हैं आपका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? दिस विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो हम लिख सकते हैं देखिए इसकी एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी देखिए कितनी होगी? आपका ई के आपका इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू आपका पोटेंशियल डिफरेंस, तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल. ठीक है. ये आपका इतना हो जाएगा. और ये एनर्जी है तो उसकी यूनिट क्या होगी? आपकी जूल हो जाएगी. ठीक है. तो हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर से आप एनर्जी को इतनी वैल्यू लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल. सो दिस इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा उसकी आपने यहाँ पर से एनर्जी क्या जाएगी? इतनी आ जाएगी. ऑलराइट. तो ये आप यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं? एनर्जी लिख सकते हैं. अब देखिए आपको क्या बताना है? देखिए जो पिच है आपका हेलिकल हेलिकल ट्रेजेक्टरी, इलेक्ट्रॉन देखिए आपका 30 डिग्री के एंगल से क्या कर रहा है? आपका इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में 30 डिग्री के एंगल से क्या बना रहा है? आपका एंगल बना रहा है. ठीक है. तो हम बता सकते हैं देखिए इसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी वो इस तरीके से होगी. दिस विल बी द ट्रेजेक्टरी. ठीक है. इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की आपकी ट्रेजेक्टरी होगी वो क्या होगी? आपकी इस तरीके से होगी. ठीक है. अब यहाँ पर हमें इसके पिच बतानी. पिच क्या होती है? देखिए इसके बीच की जो सेपरेशन, जो आपके सक्सेसिव यहाँ पर क्या है, इनके बीच की जो आपकी डिस्टेंस होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? आपका पिच बोलते हैं. दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच. और पिच किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी इनटू टाइम. वेलोसिटी कौन सी? देखिए वी साइन थीटा जो कंपोनेंट है, ये तो पार्टिकल के सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन. जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? आपका वी कॉस थीटा. ठीक है. तो हम लिख सकते हैं आपका वी कॉस थीटा. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू टाइम. टाइम कौन सा? देखिए टाइम ये वाला टाइम, यानी कि देखिए एक बार ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लग रहा है, दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड. और ये टाइम पीरियड की वैल्यू देखिए कितनी होती है आपकी? हमें पता है देखिए मैग्नेटिक फोर्स में जो आपका टाइम पीरियड होता है तो 2πm डिवाइडेड बाई क्यूबी के इक्वल होता है. तो आप इसको लिख सकते हैं वी कॉस थीटा. और टाइम पीरियड को आप यहाँ से लिख सकते हैं 2πm डिवाइडेड बाई क्यू बी के इक्वल. ठीक है. सो दिस विल बी द पिच. ये क्या हो जाएगा आपका पिच, जिसको मैं यहाँ पर स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ठीक है. तो आप यहाँ पर से इसकी वैल्यू देखिए कैलकुलेट कर सकते हैं. पहले चलिए हम टाइम पीरियड यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं. टाइम पीरियड देखिए कितना होगा आपका? 2πm इंटू क्यूबी के इक्वल. तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए. 2 पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 इंटू एम. एम के आपका आप देखिए यहाँ पर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए 9.1 इंटू 10⁻⁻31. तो ये तो आपका 2πm आ गया डिवाइडेड बाई क्यू बी. क्यू क्या? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू बी क्या? मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वैल्यू आपकी 29 इंटू 10⁻³ के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट. ये वैल्यू अपनी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी. इसको देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर से सॉल्व करूँ तो 2 इंटू 3.14 करूंगा तो बच्चों ये तो आपका 6.28 आ गया. इंटू देखिए आपका कितना है? 9.1. तो इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 57.148 आ रहा है. कितना आ रहा है? 57.148 इंटू 10⁻⁻31. ये टर्म ऐसे रहेगी डिवाइडेड बाय देखिए 29 इंटू 1.6 करूंगा अगर मैं 29 इंटू 1.6, तो देखिए इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 46.4. कितनी? 46.4 इंटू कितना हो जाएगा आपका? 10⁻⁻22 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. तो बच्चों देखिए इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो 57.148 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका? 46.4. ठीक है. तो ये वैल्यू देखिए आपकी
1.23 के इक्वल आ रही है, कितनी आ रही है 1.23, तो उसको लिख लीजिए 1.23 इंटू 10⁻⁹ क्या सेकंड के इक्वल। तो ये तो बच्चा आपका क्या आ गया, दिस इज अ टाइम पीरियड, ये क्या आ गया आपका टाइम पीरियड, यहाँ पर आपने क्या कर लिया कैलकुलेट कर लिया। अब आपको देखिए आपने यहाँ पे क्या कर लिया टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। ऑलराइट, तो इस एक्सप्रेशन में देखिए आपको क्या करना है, ये वैल्यूज को क्या करना है आपको पुट करना है, ठीक है, टेम्पलेट कैलकुलेट कर लिया। अब आपको वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, थीटा, तो हमें वेलोसिटी देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए देखिए इस टर्म की वैल्यू पता है, वेलोसिटी अब आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आपको देखिए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पता है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी देखिए कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन कर रखा था, टोटल एनर्जी कितनी होगी आपकी ई इंटू कैपिटल वी के इक्वल, ठीक है। ई इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपकी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हो जाएगी, ये किसके इक्वल होगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होता है, ये कितना होता है हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या लिख सकते हैं आपका 2E इंटू आपका पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका M हो जाएगा, ठीक है। और V अगर आपको यहाँ पर से वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो आप क्या कर लीजिए इसका अंडर रूट कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 टाइम्स E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय आपका स्मॉल m। ऑलराइट, ये वैल्यू आपके यहाँ पर देखने जाएगी। अब इस वैल्यू को देखिए आप क्या कर लीजिए यहाँ पर पुट कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ई के आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के इक्वल है, इंटू आपका वी के आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो कितना देखिए 1 किलो वोल्ट के इक्वल है, तो 1 किलो वोल्ट को मैं 10⁻3 लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय देखिए कितना हो जाएगा एम की आपका मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 9.1 इंटू 10⁻31 के इक्वल, ठीक है। तो ये वैल्यू देखिए आपकी यहाँ पर से इतनी होगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1.6 कितना होता है आपका 3.2 के इक्वल, 10⁻19 प्लस 3 करेंगे तो -16 के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय देखिए 9.1 इंटू 10⁻31 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी हो जाएगी, तो मैं यहाँ से वेलोसिटी देखिए कितने लिख सकता हूँ, यहाँ से देखिए 3.2 डिवाइडेड बाय आपका 9.1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 0.351 आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 0.351 इंटू 10⁻31 ऊपर जाएगा तो +31 -16 आपका 10⁻15 के इक्वल हो जाएगा, ऑलराइट। और इस वैल्यू को देखिए आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, आ जाएगा आपका 3.51 इंटू 10 कितना 14 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट 3.51 अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू देखिए बच्चों कितना आ रहा है आपका 1.87 के इक्वल आ रहा है। तो इसको आप लिख लीजिए 1.87 इंटू 10⁻7 क्या मीटर पर सेकंड। ये तो बच्चों आपकी क्या आ गई, दिस इज द वेलोसिटी, ये क्या आ गया आपके यहाँ से वेलोसिटी आ गई, ठीक है। आपको देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बताना था, पिच बताना था, तो बस देखिए इस फॉर्मूला में पुट कर लीजिए वी कॉस थीटा इंटू डी, ठीक है। डी देखिए कितना हो जाएगा आपका, वी की वैल्यू आपको पता है 1.87 इंटू 10⁻7 इंटू कॉस थीटा, थीटा देखिए कितना आपका 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से आपकी √3/2 के इक्वल, ठीक है, इंटू आपका वी कॉस थीटा रख दिया, टी टी आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया, देखिए इतना आपका आ रहा है 1.23, इतना 1.23 इंटू 10⁻⁹ ऑलराइट। अब बच्चों देखिए इस टर्म को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए बच्चों न्यूमरेटर में क्या क्या आ रहा है आपका, न्यूमरेटर में आपको 1.87 इंटू देखिए आपका √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, ठीक है, इंटू देखिए आप 1.73 पुट कर लीजिए, इंटू देखिए आपका क्या है 1.23, ऑलराइट, ये टर्म आ जाएगी। इस टर्म को होल डिवाइडेड बाय आप क्या कर लीजिए 2 कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू आपकी 1.98 आ रही है, कितनी आ रही है आपकी 1.98 के इक्वल आ रही है। 10⁻7 यहाँ पर है, -9 यहाँ पर है, तो 10⁻2 क्या मीटर के इक्वल आ जाएगा, तो आप इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हैं 1.98 सेंटीमीटर के इक्वल। सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, ये आपके यहाँ से आपने पिच कैलकुलेट कर ली कितनी 1.98 सेंटीमीटर, या फिर इसको 2 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, राइट। So this would be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.